जय हिंद। इस वीडियो में जो बिहार पुलिस जो 11 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए जो यह बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच चलाया जा रहा है, जो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण जो 1111 अति संभावित प्रश्नों को संग्रह बनाया गया है, जो 9th 10th NCERT SCERT बेस पर क्वेश्चन यह बनाया गया है। जो आपका यह क्वेश्चन कौटिल्य GS सेंटर के द्वारा बनाया गया, जो प्रदीप सर के द्वारा, जो इस PDF से आप सभी को जो हर शिफ्ट में 20 से 25 क्वेश्चन टच कर रहा है। तो इस PDF को ज़रूर देखें, और PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर चैनल पर फर्स्ट पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन कौन सा इसमें नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उपभोग होता है यह उत्पादन का साधन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? जो कार्यशील पूंजी कौन सा है? जो खाद्य एवं बीज होता है यह कार्यशील पूंजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि का नवीन पद्धति कब अपनाई गई थी? भारत में कृषि का नवीन पद्धति कब अपनाई गई थी? जो 1955 से 56 के बीच अपनाया गया था। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ था? सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो पंजाब और हरियाणा में। मानवीय संसाधन में निवेश का मुख्य अंग क्या होता है? मानवीय संसाधन में निवेश का मुख्य अंग क्या होता है? जो आपका ऑप्शन देखते हैं, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य भी है और आवास। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी है। जो मानवीय संसाधन में निवेश का मुख्य अंग शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास होता है। निधानता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? जो आय पर की जाती है, उपभोग है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में किन व्यक्तियों पर निधानता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किस पर अधिक प्रभाव पड़ता है? जो अनाथ बच्चे पर और विधवाएं महिलाओं पर, जो दलित वर्ग के व्यक्तियों। आपका ऑप्शन सी होगा, जो दलित वर्ग के व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निधानता की संख्या अधिक है? जो उत्तर प्रदेश में बिहार से अधिक है। बिहार में गरीबी की समस्या का निवारण क्या आवश्यक क्या है? जो बिहार में गरीबी समस्या का निर्धारण क्या है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं, जो कृषि पर विकास करना चाहिए, उचित जल प्रबंधन है, पर्याप्त निवेश है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी कथन दिया गया वो सही दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? जो कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? जो अदृश्य बेरोजगारी है। अदृश्य एवं छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जो कृषि विकास के द्वारा और ग्रामीण उद्योग द्वारा किया जा सकता है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो उपयुक्त दोनों के द्वारा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? तो जो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसम के अनुसार बेरोजगार होते हैं। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया था। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना, जो प्राथमिक विद्यालय में जो भोजन दिलाया 1 से 5 तक जो भोजन मिलता है, उसे ही जो मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूपों में कौन डेयरी प्रोजेक्ट कार्य करता है? जो मदर डेयरी दूध वाला है। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? जो बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या का वृद्धि क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बिहार में है, जो कृषि का पिछड़पन और सहयोग उद्योग धंधों का अभाव, यहाँ पर बिजनेस उद्योग नहीं होने के कारण है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो उपयुक्त दोनों कथन है। बिहार में आजीविकों का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में आजीविकों का मुख्य स्रोत जो कृषि है। बिहार में अधिक मात्रा पर कृषि की जाती है, उससे जीविका चलाते हैं लोग। उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उत्पादन का क्या होता अर्थ? तो उपयोगिता का सृजन। पूंजी का उत्पादन का कैसा संसाधन है? पूंजी उत्पादन कैसा संसाधन है? जो निष्क्रिय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? इनमें से कौन सी वस्तु जो पूंजी है?
आपका ऑप्शन डी होगा, जो किसान का हल है यह पूंजी है। निम्नलिखित में कौन सा चल पूंजी है? चल पूंजी कौन सी है? जो खाद्य एवं बीज है यह चल पूंजी है। निम्नलिखित में कौन सा अचल पूंजी है? इनमें से कौन सा अचल पूंजी है? जो कारखाना का भवन होता है वह अचल पूंजी होता है। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? बिहार में किन, मखाना का भी होता है, लीची का भी होता है, आम का भी होता है, उपयुक्त सभी का जो बिहार में उत्पादन होता है। भारत में मानव विकास आधारभूत सूचक क्या होता है? भारत में मानव विकास के आधारभूत सूचक क्या होता है? जो औसत वायु का संरक्षण, जन्म एवं मृत्यु दर, औसतन आयु का संरक्षण एक है, जन्म एवं मृत्यु दर है, प्रति व्यक्ति आय है। आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक होती है? किसकी साक्षरता दर? जो केरल राज्य की सबसे अधिक है। भारत सरकार के राष्ट्रीय जनगणना नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनगणना नीति कब घोषित की गई थी? जो फरवरी 2000 में किया गया था। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण है। जो उत्तर बिहार के गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जो बाढ़ की विभीषिका, जो बाढ़ अधिक आता है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना प्रारंभ की गई। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? जो अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्य योजना का आरंभ कब किया गया था? जो दिसंबर 2000 में किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? जो सितंबर 2001 में किया गया था। बेरोजगारी वह स्थिति है जो कोई व्यक्ति है। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति होता है, इच्छा योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। इच्छा और योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है, वह बेरोजगारी स्थिति बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बिहार में बेरोजगारी का कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार कौन सी है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो मौसमी बेरोजगारी भी है, अदृश्य बेरोजगारी भी है और शिक्षित रोजगारी भी है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी बेरोजगारी है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रावधान क्या है? जो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रावधान क्या है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। कृषि पर जनसंख्या पर अधिक हो जाता है। हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक होता है? हमारे देश में किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक होती है? जो प्राथमिक क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी अधिक होती है। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? बेरोजगारी का दुष्प्रभाव क्या होता है? निधनता, निम्न जीवन स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए आवश्यक क्या है? जो आपका ऑप्शन देखते हैं, कृषि का विकास करना, ग्रामोत्सव उद्योगों का विकास, जनसंख्या का नियंत्रण करना। आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी कथन। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने की प्रावधान किया गया है? जो 100 दिन का मनरेगा वाला होता है, जो 100 दिन का होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फरवरी 2006 में लागू किया गया था। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुआ था? जो अक्टूबर 2004 में। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों का निर्भरता सर्वाधिक होता है? बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों का निर्भरता सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक किसमें होता है? जो नलकूप और कुआं के तहत खेत कृषि अपने पटा सकते हैं पानी के अभाव के कारण। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र में भी कहा जाता है? जो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था?
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। शेयर बाजार का नियामक संस्थान जो सेबी है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या होता है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो कृषि होता है। गरीबी कैंसर रोग जैसा तरह है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? जो आपका ऑप्शन ये होगा, जो अर्थशास्त्री कुंजनेट ने कहते हैं। अर्थशास्त्री कुंजनेट ने कहते हैं कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? जो उद्योग क्षेत्र होता है यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो 1952 में किया गया था। किस अर्थशास्त्र उत्पादन के संसाधनों का किस व्यक्ति या निजी संस्थानों पर अधिकार करता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग होता है? पशुपालन और मत्स्य पालन जो प्राथमिक क्षेत्र का होता है, प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग कौन सा होता है? तो जो आपका शिक्षा एवं प्रतिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, आपका ऑप्शन डी होगा उपयोग, तीनों सही है। सामान्यतः किसी देश का विकास स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का विकास स्तर किस पर नियंत्रण की जाती है? प्रति व्यक्ति आय पर किया जाता है, संरक्षण दर पर और स्वस्थता की स्थिति पर। ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? जो सामाजिक कल्याण जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है। बिहार के आर्थिक पिछड़पने का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़पने का मुख्य कारण क्या है? जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुआ है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है, जो कृषि का काम थोड़ा है उस पर अधिक कृषि लोग लगे हुए हैं। बाढ़ और सूखा का प्रकोप है, कहीं बाढ़ हो जाता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जरूर उपयोग सभी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयोग सूचक कौन सा है? तो जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय प्रमुख सूचक है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? जो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? आपका ऑप्शन सी होगा, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। विश्व पर्यावरण एवं विकास उद्योग की स्थापना कब हुआ था? विश्व पर्यावरण एवं विकास की स्थापना कब हुआ था? जो 1983 में हुआ था। 1983 में विश्व पर्यावरण विकास का स्थापना हुआ था। आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित किससे है? जो परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, यह दोनों परिवर्तन के तहत होता है आर्थिक विकास। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक सामाजिक वादी अर्थव्यवस्था में स्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? जो लोक कल्याण पर। अर्थव्यवस्थाओं के किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? जो प्राथमिक क्षेत्र से। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? जो यह डेयरी विकास है, दूध उत्पादन या डेयरी विकास। निम्नलिखित में कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इनमें से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का उदाहरण है? जो शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो 2012 से 17 के बीच। निम्न में से कौन सा विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? इनमें से कौन सा विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? इनमें कौन सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? जो उद्योग होता है यह द्वितीयक क्षेत्र का अंतर्गत होता है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? जो एपीजे अब्दुल कलाम का है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? जो प्रथम में जो कृषि पर विकास दिया गया था, जोर दिया गया था। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था? जो गरीबी रेखा के निर्धारण कैलोरी मापदंड से किसने किया था? तो आपका ऑप्शन योजना आयोग ने किया था। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है?
तो जो कृषि क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लागू किया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन अनुपात कब लागू किया गया था? तो जो 1868 में स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? जो कृषि प्रधान थी। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं। जो आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे पर जो पूरक होती है, पूरक। श्रम एवं परिश्रमिक क्या है? श्रम एवं पारिश्रमिक आपका मजदूरी एक होते हैं, मजदूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी परिश्रमिक है, पूंजी का परिश्रमिक क्या होगा? जो ब्याज होगा। गरीबी में गरीबी को जन्म देता है, गरीबी गरीबों को जन्म देता है। यह कथन किसका है? जो रैगनर नक्स का है, रैगनर नक्स का है, जो गरीबी गरीबी को जन्म देता है। विकसित राज्यों की उचित होती है जो प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित होती है विकसित राज्यों की। राष्ट्रीय आय का अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? जो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादक में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? जो कुल उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर को क्या कहा जाता है? जो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का संतुलन होता है। राष्ट्रीय आय का संतुलन जो उपभोग्य व्यय विनियोग से, उपभोग्य व्यय से विनियोग से राष्ट्रीय आय का अवधारणा शामिल होता है। राष्ट्रीय आय की धारणा किसमें शामिल होती है? जो उपयुक्त तीनों में, जो केवल सकल घरेलू उत्पादन में, राष्ट्रीय उत्पादन में और राष्ट्रीय उत्पादक, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक में। आपका ऑप्शन तीनों में। राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल योग विधि। आपका ऑप्शन तीनों सही है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर में किसे शामिल किया जाता है? जो आय कर को शामिल किया जाता है। y=c+1 फार्मूला बतलाए थे। y=c+1 फार्मूला को बताया था जो प्रोफेसर केन्स ने बताए थे। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ से होती है? जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, जो प्रति व्यक्ति उस समय 20 रुपया था। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है? तो आपका ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय को। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक किस क्षेत्र में? जो सेवा कर में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय एवं उपभोग में अंतर क्या होता है? आय उपभोग में अंतर क्या कहलाता है? जो बचत कहलाता है, बचत। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? जो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? जो दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे, दादा भाई नौरोजी। भारत के प्रथम उद्योग नीति कब घोषणा हुआ था? भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन इनमें से किसी में नहीं। प्रोफेसर PC महालोबनिस का अध्यक्ष किसके संगठन किया गया था? आपका ऑप्शन सी होगा, जो राष्ट्रीय आय समिति का। निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया है? इनमें से किसका रुपया है? भारत, नेपाल और पाकिस्तान सभी का मुद्रा रुपया है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज में सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च हो जाए क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो समावेशी विकास कहलाता है। सकल घरेलू उत्पादन GDP सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है? जो सकल घरेलू उत्पादन होता है सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है? जो प्राथमिक क्षेत्र का होता है। प्लास्टिक मुद्रा क्या कहलाता है? प्लास्टिक मुद्रा क्या कहलाता है? जो डेबिट कार्ड कहलाता है, डेबिट कार्ड। आधुनिक योग के प्रतिगति का श्रेय मुद्रा को
ही है। यह कथन किसका है? जो आधुनिक योग की प्रतिगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? जो मार्शल का है। मार्शल। वस्तु विनिमय प्रणाली का विनिमय होता है। जो वस्तु का निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा मुद्रा का उदाहरण है? जो बैंक ड्राफ्ट होता है यह मुद्रा का उदाहरण है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत होती है। तो आपका ऑप्शन संसाधनों के निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। निम्न में से कौन सा मुद्रा के एक आधुनिक रूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आपका ऑप्शन इनमें से किसी में नहीं। सब मुद्रा का रूप है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट। रूस का मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा क्या है? जो रूबल है, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है जो वस्तुओं का आदान प्रदान से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो विनिमय माध्यम। निम्नलिखित में कौन सा विधि ग्रहण मुद्रा है? इनमें से कौन सा विधि ग्रहण मुद्रा है? जो नोट से सिक्के में, नोट और सिक्के जो विधि ग्रहण मुद्रा है। मुद्रा के उपयोग से किसको प्रोत्साहन किया जाता है? मुद्रा के प्रयोग से किसका प्रोत्साहन किया जाता है? जो इनमें से जो बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी और ऋणों को लेन देन से। आपका ऑप्शन तीनों सही है। उपयोग। मुद्रा एवं धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ जीवन विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? जो मुद्रा एवं धुरी है जिसकी चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमती है, यह किसका कथन है? जो मार्शल का है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा यह परिभाषा किसने दिया था? जो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। यह मुद्रा का परिभाषा किसने दिया था? जो हटले विल्सन है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में करेंसी नोटों को जारी करता है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थान किसको पूरा करता है? जो ऋण संबंधित जरूरतें से। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान होती है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जो मुंबई को कहा जाता है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। आपका ऑप्शन ये सहकारी बैंक का है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर है। किस पर? जो रिजर्व बैंक पर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना कब हुआ था? जो 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकासों की स्थापना 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ का मुख्य कार्य जो शाख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकों व्यवस्थाओं का नियमन और सरकार का बैंकर। ऑप्शन डी जो उपयुक्त सभी। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? जो पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों किस स्तर पर काम करती है? केंद्रीय सहकारी बैंकों किस स्तर पर? जो जिला स्तर पर काम करती है। भारत में मौद्रिक नीति निर्धारण कौन करता है? भारत में जो नीति निर्धारण कौन करता है? जो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो SBI। नरेगा बनाई गई थी। नरेगा किस लिए बनाया गया था? जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? जो कृषि में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में जो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। जो नरेगा का कार्यक्रम के नाम से किसे व्यक्ति को नाम जोड़ा जाता है? जो नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति को जोड़ा जाता है? जो महात्मा गांधी को जोड़ा जाता है। काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुआ था? काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ हुआ था? जो नवंबर 2004 में हुआ था। नवंबर 2004 में। उदारीकरण प्रतिबंधों का हटाती है। यह क्या है? जो आपका ऑप्शन जो परमिट संबंधित, लाइसेंस संबंधित और कोर्ट संबंधित, ये सभी हटाती है जो उदारीकरण प्रतिबंधों को। जय हिंद, जय भारत।